नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। जब देश आज़ाद हुआ और उसके बाद अर्थव्यवस्था क्या रहे देश की, इस पे जब चर्चा हुई तो भारत को लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया। यानी तवज्जो दी गई कि राज्य का जो कर्तव्य होगा वो नागरिकों के हितों की रक्षा करना होगा। लोक का कल्याण किस प्रकार से हो, इस पे ज़्यादा राज्य ध्यान देगा। इसलिए यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई, यानी कि कुछ संयंत्रों को निजी हाथों में दिया गया और कुछ संयंत्र सरकार ने अपने हाथ में रखा कि जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके, उनके हितों की रक्षा हो सके। और इस बात पे काफ़ी ध्यान दिया गया, गौर किया गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को यहाँ शुरू में नहीं स्वीकार किया गया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे 1991 के बाद, यानी ग्लोबलाइजेशन का जब दौर शुरू हुआ, यानी वैश्वीकरण का जब दौर शुरू हुआ, उसके बाद से लगता है कि सभी सरकारों ने, वर्तमान की सरकार जो एनडीए की सरकार है वही नहीं, 1991 में यानी कि नरसिम्हा राव की सरकार से लेकर अब तक यही देखा गया है कि धीरे धीरे सरकार निजीकरण की तरफ आगे बढ़ रही है। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को छोड़ के निजीकरण की तरफ, यानी कि जो भी संयंत्र हैं सरकारी, उनको निजी हाथों में सौंप दिया जाए। कई बार ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है कि कोई बहुत बड़ा विरोध देखने को ना मिले देश में, और कई बार गुपचुप तरीके से होती है। तो ये स्थिति पैदा हो जा रही है देश में। अभी की जो वर्तमान स्थिति है, चूँकि देश पे 58,000 करोड़ रुपए का वित्तीय कर्ज है और सरकार कई मोर्चे पे वित्तीय रूप से कमज़ोर महसूस कर रही है, कई मोर्चे पे वो विफलता झेल रही है, आर्थिक स्थिति लगातार लचर है। ऐसे में सरकार एक बार फिर से निजीकरण की तरफ बढ़ने लगी है और अब तो सरकार ने बाकायदा इसकी घोषणा करना भी शुरू कर दी है। अब जैसे एयर इंडिया को भी निजी हाथों में सौंपने की पूरी तैयारी हो गई है। भारत पेट्रोलियम, ये बहुत बड़ा संयंत्र था, इसको भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी हो गई है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने साफ तौर पे कह भी दिया है कि अगले मार्च तक ये दोनों संयंत्र निजी हाथ में चले जाएंगे। रेलवे के बारे में यही बातें होती हैं कि निजीकरण की तरफ धीरे धीरे सरकार कदम बढ़ा रही है। कई बार कर्मचारियों के हो हंगामे के डर से सरकार अपने कदम पीछे हटाती है या फिर कई बार कुछ देर के लिए उसको टाल देती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जो भी सरकारी संयंत्र हैं, चाहे वो BSNL हो या फिर जैसा कि मैंने जिक्र किया एयर इंडिया या फिर भारत पेट्रोलियम या फिर जो भारत की नवरत्न कंपनियाँ मानी जाती हैं, सभी का ले दे के यही स्थिति है। निर्मला सीतारमण ने अभी तो साफ कर दिया है 2 कंपनियों को लेकर, यानी भारत पेट्रोलियम और एयर इंडिया, ये निजी हाथ में सरकार इसको देने जा रही है और इसके अब ख़रीदार भी मिल गए हैं और बहुत संभव है कि मार्च तक इसकी बिक्री हो जाएगी। चूँकि ये बातें कही हैं निर्मला सीतारमण ने उस परिप्रेक्ष्य में, जबकि जैसा कि मैंने जिक्र किया कि देश में 58,000 करोड़ रुपये का कर्ज चढ़ा हुआ है, उसके बाद सीतारमण ने कहा कि हम इस उम्मीद के साथ आगे अब बढ़ रहे हैं निजीकरण की तरफ कि इससे ज़मीनी हकीकत सामने आएगी और शुरुआत में इससे सरकार को काफ़ी फ़ायदा होगा। एयर इंडिया के चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने एयर इंडिया के कर्मचारियों को खुला खत भी लिखा और उन्होंने लिखा कि विभाजन एयरलाइन की स्थिरता को सक्षम कर सकता है, यानी कि निजी हाथ में देने की पूरी तैयारी हो गई है। इन्वेस्टर्स हालांकि इसमें देखी जा रही है कि उनके बीच में थोड़ी संशय की स्थिति बनी हुई है। चूँकि कैबिनेट ने विनिवेश की प्रक्रिया में बदलाव को मंजूरी दी, जहां संभावित जो बोलीदाता हैं उनको ब्याज के अभिव्यक्तियों से पहले रोड शो में सुना जाएगा। इससे पहले EOI मंगाई जाती है जिससे कि भावी खरीदारों की चिंताओं का समाधान किया जाए। यानी जो पूरी तैयारी है ये सरकार की है कि जो भी संयंत्र है सरकारी, उसको निजी हाथों में सौंप दिया जाए। चूँकि एयर इंडिया की हिस्सेदारी बिक्री को भी पिछले साल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, क्योंकि निवेशकों ने शेष जो 24% हिस्सेदारी के साथ सरकारी हस्तक्षेप की आशंका जताई थी। और यही हाल जो है वो भारत पेट्रोलियम का भी है। चूँकि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL के मामले में ये बताया गया था कि सरकार की जो पूरी 93.29% हिस्सेदारी की बिक्री के लिए सहमति व्यक्त की थी, लेकिन अब पूरा जो भारत पेट्रोलियम है उसको बेचने की बात हो गई है, चूँकि यहाँ भी लगभग घाटे की स्थिति है। तो सरकार का कहना है कि इन दोनों संयंत्रों को बेचने से 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा कि सरकार को मुनाफा हो जाएगा, उससे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन सोचिए ज़रा
कि भारत में जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की गई थी, लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई थी और ये देखा गया था कि राज्य के हितों यानी देश के हित, लोगों के हित किस में है, इस पर भी सरकार ध्यान देगी। लेकिन लगता है कि धीरे धीरे सरकार अब इससे खुद को किनारा कर रही है। सिर्फ नीतिगत मामलों में ही सरकार अपना हस्तक्षेप रखेगी। बाकी जो भी संयंत्र हैं, यानी पश्चिमी देशों के तर्ज पे, खासकर अमेरिकी देशों में आप देखें तो वहाँ यही तर्ज होता है कि जो भी संयंत्र है सब निजी हाथों में वहाँ दे दिए गए हैं। लेकिन लोगों के अधिकारों का, खासकर जिस आरक्षण को लेकर देश में इतना बावेला खड़ा होता है, आरक्षण के लोग बात करते हैं, तो उन सब व्यवस्थाओं का क्या होगा? यानी लोगों को नौकरियाँ ही जब नहीं बचेंगी तो फिर आरक्षण और तमाम तरह की सुविधाएं तो काफ़ी दूर की बात हो जाती हैं। लेकिन सरकार ने पूरी तरह से मन बना लिया है और धीरे धीरे अब ऐसा लग रहा है कि जो भी संयंत्र सरकारी हाथों में हैं वो निजी हाथों में सौंप दिए जाएंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।